हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यही वो टाइम है जहां से कि आप खुद का रिजल्ट को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 2 से ढाई महीने का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, सबको ही मान के चलेंगे, मानते हैं एग्जाम डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि आपका एग्जाम जुलाई में होगा। तो अभी से आपके पास जो भी 2 ढाई महीने बचे हुए हैं, अभी तक आपने क्या किया ये मैटर ही नहीं करता, लेकिन अब जो करेंगे आप वो मैटर करता है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे पढ़ना जरूरी है। यहां से भी आप यदि सही रास्ते पे सही गाइडेंस के साथ शुरू करते हैं पढ़ना, तो आप अच्छा कर सकते हैं। मेरे पर विश्वास कीजिए, ठीक है। तो ऐसा कोई डिमोटिवेशन नहीं होना है। सारे बच्चे लगभग कमेंट में कर रहे हैं, पूछते हैं सर हमने कुछ नहीं पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी आप स्टार्ट करने का क्षमता रखते हैं, रोज 2 से 3 घंटा पढ़ने का क्षमता रखते हैं, तो अभी भी पॉसिबल है और एक भी पेपर में बैक नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है। बस आपको सही गाइडेंस में सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया का इंडियन फार्माकोपिया टॉपिक। इंडियन फार्माकोपिया का साइलेंट फीचर आता है लिखने के लिए। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में ये देखा गया है कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आ जाता है क्वेश्चन कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है, फिर इंडियन फार्माकोपिया का साइलेंट फीचर क्या है। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ एमसीक्यू भी आ सकता है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको गलती से भी आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। लेकिन हाँ, इंडियन फार्माकोपिया का देखिए, मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन किसी भी तरीके ऐसा है, लिखना क्या है वो बताऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं बताऊंगा, बहुत कम भी नहीं बताऊंगा, उतना बताऊंगा जितना आपको जानना चाहिए एग्जाम में लिखने लायक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जैसा कि हमने बोला कि बहुत सारे बच्चे तैयारी के लिए परेशान है, कैसे करें क्या करें नहीं करें, उनको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। तो इसके लिए हमारी उदित फार्मेसी आपको कंप्लीटली प्रोवाइड कर रहा है। उदित फार्मेसी का आपको एप्लीकेशन जो है, हमारा ऐप है, उस पर आपको हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स दिख जाएगा, जिसमें कि आपको हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किए जा चुके हैं, जिसको कि अभी से भी आप स्टार्ट करते हैं तो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर कमेंट में कि सारे चैप्टर से सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो यहाँ लाइव क्लास में मेनली वही होता है। मैं लाइव आता हूँ, चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट के चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करवाता हूँ, कैसे आप लिखेंगे याद करवाता हूँ लाइव आकर, और डाउट सेशंस भी लेता हूँ, डायरेक्टली आपसे मेरी बात हो पाती है वहाँ पे। ई बुक पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज अवेलेबल है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि उस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, जिससे कि आपको पता चलेगा आपका कितना तैयार हुआ वो चैप्टर, लाइव चैट का फैसिलिटी, कोई डाउट होता है डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और फंडा यही है भैया, हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ाते हैं, यानी समझा समझा के आसान भाषा में, और 5 सब्जेक्ट का ये है, ठीक। अब ये हमारे साथ पढ़ना है तब, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीजों को सिर्फ, तो इसके लिए हम लोगों ने एग्जाम प्रिपरेशन गाइड भी लॉन्च किया है, जिसको कि आप घर पर मंगवा सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से कहीं से भी है, तो फ्री डिलीवरी है, किसी भी प्रकार का डिलीवरी चार्ज आपको नहीं लगेगा। जिसमें कि आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, 5 बुक मिला के मात्र इतनी पतली किताब है, 5 सब्जेक्ट का, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स मात्र 50 पेज में है। इतना फार्मास्यूटिक्स यदि आप पढ़ लेंगे ना, इसमें मॉडल पेपर भी है, खास बात यह है कि मॉडल पेपर भी है, तो आप इतना फार्मास्यूटिक्स यदि पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में 60 to 70% इसी से आएगा, ये लिख के देते हैं। तो हर तरीके से सारे बुक अवेलेबल हैं, तो आप इस एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को पढ़ना शुरू कीजिए। आप मोटी मोटी किताब में आप मत फंसिए, सेलेक्टेड चीजें पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मेंशन की गई है। अब ये कैसे ऑर्डर करेंगे, इसको ऑर्डर के लिए मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे ऑर्डर करना है। वैसे मेरा उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप है, उसी पर आपको होगा, कैसे करेंगे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अदरवाइज आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर किसी और प्रकार की इंक्वायरी हो तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंडियन फार्माकोपिया। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फार्माकोपिया होता क्या है। पहले तो यह भी पता होना चाहिए ना फार्माकोपिया है क्या। तो फार्माकोपिया कुछ भी नहीं है, बस मेरे बात को सुनिए ध्यान से। एक ऐसी ऑफिशियल बुक है, ऐसी ऑफिशियल बुक है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट कहने का मतलब ये हुआ, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट अपने अपने देश का अपना अपना किताब होता है, जिसमें कि उस देश में जितने भी ड्रग्स हैं उसके बारे में सारे नॉलेज होते हैं, जैसे कि उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, उसका डोज क्या है, उसका फिर यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, किस प्रकार से उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये सारी चीजें लिखी रहती है। जैसे इंडिया है, तो
इंडिया के अंदर जो अपनी किताब है उसका नाम है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पब्लिश करता है क्या, इंडियन फार्माकोपिया। उसी तरीके से फार्माकोपिया का यदि डिफिनेशन आ जाए तो फार्माकोपिया में क्या लिखेंगे कि फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जो कि स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। रेस्पेक्टिव इसलिए बोले क्योंकि अपना अपना देश, जितने भी विकसित देश है सबका अपना है। जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया अलग है, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया अलग है, इंडिया का फार्माकोपिया अलग है। तो अपने अपने देश का अलग अलग फार्माकोपिया होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, कंटेनिंग लिस्ट ऑफ ड्रग्स, उस देश में कौन सा ड्रग्स है वो, प्लस अपने अपने देश के बारे में, अपने अपने देश के ड्रग्स के बारे में ही होता है। फार्मास्यूटिकल्स, जितने भी फार्मास्यूटिकल्स है उसके बारे में, प्लस उसका फॉर्मूला, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज क्या होगा, यूजेस कैसे होंगे और भी ईटीसी। ठीक है, इस तरीके से फार्माकोपिया का आप डेफिनेशन लिखेंगे। फिर फार्माकोपिया जो है ना, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला ग्रीक वर्ड है फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन। क्या होता है, मेडिसिन। ठीक है, और फार्माकोन हो गया, और पिया वर्ड मतलब क्या होता है, टू मेक, मतलब ड्रग्स कैसे बनेगा वो चीजें। ठीक है, तो फार्माकोन का मतलब समझ में आ गया, पिया का मतलब समझ में आ गया, तो फार्माकोपिया ये समझ में आ गया। इसी तरीके से इंडिया का जो फार्माकोपिया है, इंडिया का जो अपना ऑफिशियल बुक है जो कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, जिससे कि साइलेंट फीचर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए इंडियन फार्माकोपिया को देखते हैं। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, तो इंडियन फार्माकोपिया इज अ फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन ओवरऑल क्वालिटी एंड द ऑल डिटेल्ड ड्रग ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केटेड इन इंडिया। इंडिया में जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी ड्रग्स हैं जो कि मार्केटेड है, मतलब इंडिया में जितने भी मार्केट में ड्रग्स हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सभी का डिटेल, ऑल द डिटेल मतलब सारा डिटेल अवेलेबल है किसमें, इंडियन फार्माकोपिया में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे, इंडियन फार्माकोपिया इज ए फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट। फॉर्मली एक्सेप्टेड मतलब सही तरीके से एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि कंटेन ओवरऑल क्वालिटी एंड द ऑल डिटेल्स, सारा क्वालिटी या फिर सारे डिटेल्स इंडिया में जितने भी ड्रग्स है सारा अवेलेबल है। ठीक, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश कौन करता है, तो इट इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी। आईपीसी के द्वारा ये इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया जाता है। ये एमसीक्यू आपका बन सकता है एग्जिट एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम बीफार्म फर्स्ट ईयर में भी आपका एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, प्लस आईपीसी का जो आपका ये इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश कौन करता है, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स और एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट इन कोर्ट। मान लीजिए किसी ड्रग से क्वालिटी को चेक करना है, तो भी हम किसके बिहाफ पे करेंगे, इंडियन फार्माकोपिया में जो लिखी है उसके बिहाफ पे करेंगे। या फिर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए कोर्ट में, कोर्ट मतलब समझ रहे ना, किसी भी प्रकार का वकालत में, या फिर आप पर केस हो जाए, कोई फार्मासिस्ट उस पर केस हो जाए, पेशेंट को कुछ हो गया, दवाई दिया और कोई केस हो गया, और आप बिल्कुल उसी हिसाब से ड्रग्स दिए हैं जिस हिसाब से इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन है, तो आप उसमें दोषी करार नहीं होंगे। अगर उससे कुछ गलती भी हो गया है पेशेंट में तब कोई दोषी करार नहीं होगा आप, क्योंकि आप इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो किए। लेकिन अगर आपके देने से ड्रग पेशेंट को कुछ हो गया और वो इंडियन फार्माकोपिया के खिलाफ है, आप उस नियम के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, फिर दोषी करार दिए जाएंगे। तो इंडियन फार्माकोपिया को ही एक्सेप्टेड माना जाता है किसी भी कोर्ट या फिर वकालत में। तो इट एंड स्टैंडर्ड मेंशन इन इंडियन फार्माकोपिया एज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल है कौन, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इसी तरीके से है। अब क्या इंडियन फार्माकोपिया का हेड क्वार्टर कहाँ है क्या भैया, सॉरी इंडियन फार्माकोपिया का हेड क्वार्टर कहां पे है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहां पे है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्माकोपिया का हेड क्वार्टर है। ठीक है, अब है कि इंडियन फार्माकोपिया का टोटल कितना एडिशन आ चुका है, 8 एडिशन आ चुका है। सबसे लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, 2018 का है। आपको दिख जाएगा सबसे लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, 2018 वाला एडिशन है, जिसका कि कितना वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोगों का जो आपको देखने को मिल रहा है एडिशन है, ये चार्ट आप ध्यान रखेंगे। ये चार्ट यदि एग्जाम में बन गया आपका, तो कंफर्म में पूरा में से पूरा मार्क्स उठा लेंगे। अगर इंडियन फार्माकोपिया का साइलेंट फीचर पूछा गया, सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया क्या है वो एक्सप्लेन कीजिएगा। इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है वो कीजिएगा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा। फिर इंडियन फार्माकोपिया का जो एडिशंस है, पब्लिशन है, किस तरीके से हुआ वो चीजें। अब ये चार्ट याद रहेगा, इसी को लाइन बाय लाइन बना बना के लिख देंगे फिर हम लोग। सबसे पहला एडिशन है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मतलब कब पब्लिश किया गया। ईयर ऑफ एडेंडम, कब उसमें कुछ संशोधन किया गया, क्या कुछ ऐड किया गया। सबसे पहला जो हमारा फार्माकोपिया जो पब्लिश किया गया था वो कब किया गया था, 1955 में। ये ऑब्जेक्टिव बनता है,
1955 में सबसे पहला आपका फार्माकोपिया का एडिशन, फर्स्ट एडिशन जो है पब्लिश किया गया 1955 में, और उसमें ईयर ऑफ एडेंडम में 1960 में फिर कुछ चेंजेस किया गया। फिर सेकेंड आपका जो एडिशन आया 1966 में आया और 1975 में उसमें कुछ चेंज किया गया। थर्ड एडिशन आपका 1985 में आया और उसका 3 वॉल्यूम में चेंज किया गया। सबसे पहला 1989 में फर्स्ट वॉल्यूम आया जिसमें कि चेंज किया गया, फिर 2 वॉल्यूम में किया गया था, 1991 में सेकेंड वॉल्यूम। फिर आपका फोर्थ एडिशन है, फोर्थ एडिशन कब आया 1996 में, ये भी एक बार कई बार देखा गया है क्वेश्चन में, फोर्थ एडिशन पूछा जाता है अक्सर, फोर्थ या तो फर्स्ट, ठीक है। तो फोर्थ एडिशन कब किया गया 1996 में, इसका 3 वॉल्यूम था, पहला वॉल्यूम 2000 में ईयर ऑफ एडेंडम मतलब कुछ चेंज किया गया, फिर 2002 में चेंज किया गया, फिर 2005 में चेंज किया गया, फिर 2007 में एक नया फिफ्थ एडिशन आ गया, फिर सिक्स्थ एडिशन 2010 में आ गया, फिर सेवंथ एडिशन 2014 में आ गया, फिर एट्थ एडिशन अभी लेटेस्ट एडिशन है जो कि 2018 में आया है, 2019 में इसमें कुछ चेंज किया गया है, ठीक है। तो एट्थ एडिशन इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, और लेटेस्टली जो अभी पब्लिश किया गया वो 2018 में और चेंज किया गया 2019 में, ईयर ऑफ एडेंडम है 2019, ठीक। अब इसी को थ्योरेटिकल लिख दिए, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वाज फॉर्म्ड 1948 एंड दे फॉर्म्ड द इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। कहने का मतलब हुआ कि जो इंडियन फार्माकोपिया की कमेटी है, इंडियन फार्माकोपिया की जो कमेटी है वो कब फॉर्म की गई, 1948 में इसका गठन किया गया। कब इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कब हुआ 1948 में, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद एक साल बाद 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन किया गया। फिर इस इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के द्वारा इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया फर्स्ट एडिशन 1955 में। फिर वही क्या रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन, पहला एडिशन 1955 था, दूसरा एडिशन 11 साल बाद 1966 में था। तो फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन इन द ईयर 1955 एंड 1966 रिस्पेक्टिवली। फिर कहता है कि द एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1985, थर्ड एडिशन जो किया गया 1985 में, उसमें इंक्लूड किया गया हर्बल ड्रग्स, जो भी जड़ी बूटी वाला ड्रग्स है, जो कि नेचुरल ड्रग्स हैं, उसको हर्बल यानी समझ रहे हैं ना, हर्बल मतलब होता है कि जिसमें केमिकल्स वगैरह, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज ना हो, औषधि मतलब एक जड़ी बूटी के टाइप से कह सकते हैं, नेचुरल प्लांट्स के रूप में हो, विथ देयर क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स, उसके क्वालिटी के साथ किया गया। फोर्थ एडिशन के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। फोर्थ एडिशन इंक्लूडेड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, उसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को इंक्लूड किया गया, दोज ड्रग्स विच हैड प्लांट ओरिजिन, और वैसे ड्रग्स को भी इंक्लूड किया गया जिसका कि प्लांट ओरिजिन था, ठीक है। अब फिफ्थ एडिशन फोकस्ड ऑन दोज ड्रग्स दैट वेयर यूज्ड इन नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम। फिफ्थ एडिशन खास बात ये रहा कि जो नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम है, एनएचसीपी जिसको कहते हैं, नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम के द्वारा जो ड्रग्स के बारे में, जो उसमें ड्रग्स यूज थे, उस ड्रग्स के बारे में फोकस किया गया फिफ्थ एडिशन ऑफ फार्माकोपिया में। अब सिक्स्थ एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ एडिशन का कितना वॉल्यूम था, 3 वॉल्यूम था। उसमें से जो पहला वॉल्यूम था वो क्या नोटिस करता है, सेकेंड वॉल्यूम क्या नोटिस करता है, और थर्ड वॉल्यूम क्या नोटिस करता है, ये तीनों याद रखना है। तो पहला वॉल्यूम में क्या था, प्रीफेस था, नोटिसेस था, एक्नॉलेजमेंट था, इंट्रोडक्शन था, मेनली जनरली जो भी ड्रग्स है उसके नोटिस के बारे में, प्लस आपका प्रीफेस जो भी होता है, एक्नॉलेजमेंट और इंट्रोडक्शंस दिए हुए थे। सेकेंड वॉल्यूम में A to M तक सारे ड्रग्स थे, जैसे A से B से C से D से इस तरीके से था ना, तो उसी तरीके से A से M तक के लेकर के जितना भी ड्रग्स था वॉल्यूम 2 में था, और N से लेकर के, M के बाद N होता है, N से लेकर के Z तक जितने भी ड्रग्स थे वो वॉल्यूम 3 में थे। तो वॉल्यूम 2 में क्या क्या था, कंटेंट नोटिसेस, नोटिस था ही, डोजेस फॉर्म को मेंशन किया गया, ड्रग सब्सटेंस को मेंशन किया गया, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल एड्स को मेंशन किया गया, और कहां से कहां तक, A से M तक, ठीक। और जो थर्ड वॉल्यूम था उसमें क्या क्या रखा गया, डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिकल एड्स, N to Z तक, और उसमें वैक्सीन, हर्बल प्रोडक्ट्स, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी मेंशन किया गया था सिक्स्थ एडिशन के थर्ड वॉल्यूम में, ठीक। अब सेवंथ एडिशन में कितने वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, एंड कंटेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का भी कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया, हर्बल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन को भी ऐड किया गया। अब एट्थ एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन है ऑफ फार्माकोपिया, इसका कितना वॉल्यूम है, ये याद रखिएगा, 4 वॉल्यूम है, और जिसमें कुल मिलाकर 220 न्यू मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं। कितने न्यू मोनोग्राफ हैं, 220 न्यू मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ क्या होता है भैया, तो मोनो माना एक, ग्राफ मतलब उसके बारे में चीजें लिखना, तो किसी एक ड्रग्स के बारे में सारी चीजें मेंशन की हुई हो उसको हम लोग मोनोग्राफ कहते हैं। तो 220 न्यू मोनोग्राफ मतलब 220 नए ड्रग्स के बारे में लेटेस्ट 8th एडिशन में चीजें डाली गई हैं। अब वो 220 मोनोग्राफ किस बारे में है, तो सबसे पहले 170 जो है 220 में से, अब जो 170 है वो केमिकल मोनोग्राफ है, केमिकल्स के बारे में है।
फिर 15 हर्बल मोनोग्राफ्स यानी हर्बल के बारे में है, फिर 10 ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में दिया हुआ है, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फिर 2 वैक्सीन के बारे में है, एंड इम्यूनोसेरा फॉर ह्यूमन यूज मोनोग्राफ्स, ह्यूमन के इम्यून के हेल्प में, ह्यूमन का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके हेल्प के लिए 2 वैक्सीन के बारे में ऐड किया गया है, प्लस 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ। रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ मतलब क्या हुआ, जो भी रेडिएशन से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल्स हैं उसके बारे में मोनोग्राफ 3 अलग से ऐड किया गया है, प्लस 6 गो बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स ऐड किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड मतलब कहने का तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो जीन ट्रांसफर वगैरह करके होता है उस चीज से रिलेटेड, प्लस 14 वेटनरी मोनोग्राफ को भी ऐड किया है, वेटनरी मैंने एनिमल्स का दवाई के बारे में, ठीक है। और 366 रिवाइज्ड मोनोग्राफ, जो मोनोग्राफ पहले भी थे उसको भी ऐड किया गया 366, और 7 को ओमिशन से यानी कि 7 को आपको रिजेक्ट कर दिया गया, 7 कितना गया है, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से आपका क्या है, इंडियन फार्माकोपिया है। तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हमने इतनी सारी बातें बताई। अब इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप इस बातें में जितना याद रहे उतना लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपको अगर मान लीजिए 6th एडिशन के बारे में सिर्फ पूछ दिया और आपको 6th एडिशन के बारे में 3 लाइन पता है, तो सबसे पहले तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है वो बताइए, कौन पब्लिश करता है ये बताइए, इंडियन फार्माकोपिया का कौन सा फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, तब आइए 6th एडिशन में और तीनों के बारे में बता दीजिए। तो मतलब कुछ भी बताया क्वेश्चन आए इतना में से ही लिखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, समझ रहे ना। तो और भी कोई डाउट हो आपको इससे रिलेटेड, कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा इंस्टा आईडी है MITHILESHKUMAR मिथिलेश कुमार 3620, ठीक है, 3620। तो आप इस आईडी को मेरे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च कीजिए, देन फॉलो करके मुझसे डायरेक्टली आप चैट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर में लगभग सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई करता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, आप भी आप चाहते हैं किसी प्रकार का हेल्प तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं, मैं जानूंगा तो बताऊंगा, अदरवाइज मैं अपने सीनियर प्रोफेसर से पूछकर आपको हेल्प कर सकता हूँ, ओके। तो चलिए आपको समझ में आया होगा, और यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, देन इस उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर OTP डाल के ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे स्टोर वाले सेक्शन में आइए। स्टोर वाले सेक्शन में आने के बाद आप डिफरेंट कोर्सेज दिख जाएंगे, D.Pharm फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, फिर बुक का, एग्जाम प्रिपरेशन गाइड, एंट्रेंस एग्जाम, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इसको भी अपना आराम से विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं। और किसी प्रकार का समस्या आता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक में आपको हमारी टेक्निकल टीम पूरे तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइए। क्या इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाए और आप लोग पढ़ने को तैयार हैं तो हम करवाएंगे। अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कि मजा आ रहा है और इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। खूब मन से पढ़ते रहिए, कोई चिंता करने की विषय नहीं है। उदित फार्मेसी को आपका जब तक आप मत कीजिए सब्सक्राइब, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप कर लीजिए। आपके लिए सारे हेल्पफुल कंटेंट आपको इस पे डालते रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज के साथ आपके साथ और फिर बातें करेंगे। ओके, बाय बाय।